देवर मशीन ठीक करने का कारीगर था। मेरी भी मशीन में कपड़ा फंस जाता। देवर को बोला तो कहने लगा, भाभी आपकी मशीन को तो जंग लग चुका है, सही करनी पड़ेगी। मैं अनपढ़ थी। देवर को बोला, जो करना है करो। थोड़ी देर बाद देवर ने कहा, भाभी कमरे में चलो। जब मैं देवर के कमरे में गई तो देवर ने दरवाजे को कुंडी लगाई। मेरे तो होश उड़ गए। उस रात देवर ने मेरी मशीन को। मेरा नाम इरम है। मैं शादीशुदा थी। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे। मजबूर होकर मैंने औरतों के कपड़े सिलाई करने का फैसला कर लिया। अपनी जहेज की पुरानी सिलाई मशीन निकाल कर साफ की और मोहल्ले में ऐलान करवाया, जिसे भी कपड़े सिलाई करवाने हों वो मुझसे कपड़े सिलाई करवा सकते हैं। थोड़े ही दिनों में मेरे पास अच्छे खासे ऑर्डर आने लगे और मैं अपने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीने लगी। क्योंकि मैं अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो कहीं भी नौकरी करके घर का खर्चा उठा लेती। मगर अनपढ़ होने की वजह से मुझे कोई और काम नहीं मिल सकता था, इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। कपड़े सीने की वजह से घर औरतों से भरा रहता था। एक औरत घर में कपड़े देने आई तो दूसरे कपड़े लेने के लिए आ जाती। मेरे बच्चे नहीं थे, इसलिए घर में रौनक भी लगी रहती थी। इसके साथ साथ मुझे पैसे भी मिल जाते थे। यूं करते कराते मेरा सिलाई का काम चल पड़ा। ऐसा ऐसा दूर दूर से औरतें भी मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने के लिए आने लगी थीं। ऐसे में मेरे लिए इतने सारे कपड़े सिलाई करना मुश्किल हो गया था। मेरा काम तो दिन ब दिन बढ़ने लगा था, मगर मेरे कंधे मशीन पर काम करके थक जाते थे। इसलिए मैंने मोहल्ले की कुछ लड़कियां अपनी मदद के लिए रख लीं। इस काम के बदले मैं उन लड़कियों को काम भी सिखाती थी और थोड़े बहुत पैसे भी दे देती थी। इसलिए वो सारी अपनी अपनी मशीन लेकर मेरे घर आकर काम करने लगी थीं। कुछ तो बिल्कुल कम उम्र थीं और मैं इन्हें मशीन चलाने का तरीका समझाती थी। कुछ दिनों से इनको मशीन चलाना सिखा रही थी और जब इनका हाथ मशीन पर पक्का हो गया तो मैं इन्हें कपड़े सिलाई करने के लिए भी देने लगी। मगर वो सब इस काम में माहिर नहीं थीं। वो कपड़ा मशीन में फंसा देती थी। किसी के हाथ में सुई चुभ जाती तो कोई मशीन का टांका खराब कर देती। यूं रोज रोज इनकी मशीन खराब होने की वजह से एक दिन उनमें से एक लड़की की मशीन खराब हो गई। मशीन में कपड़ा फंस गया। मैंने उस लड़की की मशीन खुद से ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर मशीन ठीक न हुई। मजबूरन मैंने उस लड़की को छुट्टी दे दी और कहा कि अपनी मशीन ठीक करवा के ले आना, आज तुम जल्दी घर चली जाओ। वो लड़की भी जाने लगी, मगर उस वक्त मेरा देवर खाना खाने के लिए घर आ गया। मैं किचन में आकर उसके लिए खाना गर्म करने लगी। तभी मैंने खिड़की से देवर को देखा। वो उस लड़की से पूछ रहा था, तुम छुट्टी करके घर क्यों जा रही हो? देवर की बात पर लड़की कहने लगी, मेरी मशीन में कपड़ा फंस गया है, इसलिए मेरी मशीन खराब हो गई है। भाभी ने छुट्टी दी है, कल किसी से मशीन ठीक करवाऊंगी, तब कपड़े सीने आऊंगी। लड़की की बात सुनकर देवर हंसने लगा और कहने लगा, अरे ये क्या बात हुई? बाहर से मशीन ठीक करवाने की क्या जरूरत है, जब घर में कारीगर मौजूद है। लड़की देवर की बात सुनकर एकदम रुक गई और कहा कि अगर तुम मेरी मशीन ठीक कर दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, वरना पापा को कहकर मुझे मशीन बाजार भिजवानी पड़ेगी और बाबा बेचारे साइकिल के पीछे मशीन रख कर गिरते पड़ते जाएंगे। लड़की की इस बात पर मेरा देवर मशीन चेक करने लगा। कहने लगा, तुम्हारी मशीन को जंग लग चुका है, यह तो बुरी तरह जाम हो चुकी है, ठीक से खोलनी पड़ेगी। देवर की बात पर लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। मतलब तुम मेरी मशीन ठीक नहीं कर सकते? लड़की के पूछने पर देवर हंस पड़ा और कहने लगा, नहीं भाई, इस काम में तो मैं माहिर हूँ। लड़की खुश हो गई और पास ही बैठ गई। अभी मुझे एक सूट सिलाई करना है, जल्दी कर दो प्लीज। लड़की की बात पर देवर कहने लगा, ये मशीन मेरे कमरे में ले आओ, मैं वहीं ठीक करूंगा। लड़की बात सुनकर घबराई तो देवर बोला, मेरे सारे औजार कमरे में हैं, इसलिए मशीन अंदर ठीक करूंगा। लड़की मशीन लेकर देवर के कमरे में चली गई। मैंने खाना गर्म कर लिया तो बाहर चारपाई पर रख दिया, मगर देवर और वो लड़की कमरे से बाहर न निकले। काफी वक्त हो चुका था, दोनों जवान थे, इसलिए मैं फिक्रमंद होने लगी थी। कुछ देर तक मैंने सब्र किया। मैं देवर पर शक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अंदर जाती तो देवर जरूर मुझसे उलझ पड़ता। काफी देर गुजर गई। आखिर थक हार कर मैंने देवर के कमरे की तरफ जाने लगी तो तभी वो लड़की मशीन को लेकर बाहर निकली और कहा, भाभी मशीन ठीक हो गई है। ये सुनकर मुझे भी खुशी हुई और हम अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद देवर कमरे से निकला और चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा। हमारे पड़ोस में शादी थी। उन्होंने अपने सारे कपड़े मुझे सिलाई करने के लिए दिए थे।
दिन थोड़े रह गए थे, इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी, मगर देवर ने उस लड़की की मशीन झटपट ठीक करके मेरा काम आसान कर दिया था। देवर खाना खाने के बाद उठा तो कहने लगा, आइंदा किसी की भी मशीन खराब हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं हंसने लगी। इस काम से मुझे बहुत पैसे मिलने लगे थे, इसलिए आजकल मैं बहुत खुश थी। शादी को 3 साल हो चुके थे। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए शौहर शादी के फौरन बाद पैसे कमाने बाहर के मुल्क में चला गया था। मेरा शौहर 3 सालों से दुबई में था। 6 महीने या साल की छुट्टी पर घर आता था। 1 हफ्ता घर पर रहने के बाद दुबई चला जाता था। घर में सास ससुर, एक देवर था। सास ससुर तो बीमार और बूढ़े थे, दिन भर अपने कमरे में पड़े रहते थे। देवर भी बहुत अच्छा था। इसकी उम्र 18 साल थी, मगर इसने कम उम्र होने के बावजूद अपनी दुकान चलाता था। वहाँ मशीन ठीक करने का काम करता था। मैं इसे कहती थी कि वो अभी कम उम्र है, दुकान को छोड़कर पढ़ाई कर ले, मगर वो कहता था, भाभी घर भी तो चलाना है, आखिर कब तक सारा बोझ अपने भाई पर डाले रखूंगा। भाई बेचारा परदेश में बैठा हुआ है, घर भी किराए का है, माँ बाप बीमार रहते हैं, इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा। यूं तो देवर सारा दिन दुकान पर रहता था, मगर बीच बीच में घर भी आ जाता था। यूं मैं भी बेफिक्र थी। देवर घर आता तो कई काम कर देता था। मेरे पास आने वाली लड़कियों की मशीन आए दिन खराब होती रहती थी। देवर को कहती तो वो फौरन उसे ठीक कर देता था। एक दिन मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, फिर से उसी लड़की की मशीन खराब हो गई। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे डांट दिया, इतनी बड़ी हो गई हो, इतने दिनों से मैं तुम्हें सिलाई सिखा रही हूँ, मगर अभी तक तुम्हें सिलाई करना नहीं आया। मेरा गुस्सा करने पर वो रोने लगी। मैंने भी कह दिया, अपनी मशीन उठाओ और घर जाओ, मगर उसी वक्त मेरा देवर घर आ गया। लड़की को रोते हुए देखा तो कहने लगा, अरे भाभी ये क्यों रो रही है। मेरा देवर उसके पास की सब लड़कियों को जानता था, इसलिए उन सब से बेफिक्र होकर बात कर लेता था। इस लड़की ने मेरा बहुत दिमाग खा लिया है। दिल करता है इसे काम से निकाल दूं। जानबूझकर मशीन खराब कर देती है। मेरी बात पर देवर मुस्कुराने लगा। अरे मैं परेशान हूं और तुम हंस रहे हो। मैं गुस्से में थी, इसलिए देवर को भी डांट दिया। वो कहने लगा, भाभी इसका कोई कसूर नहीं है, आजकल की मशीन ही जल्दी खराब हो जाती है। वो पुराना दौर गया जब नई मशीन खरीदते तो उसकी नवासी चलाती थी, आज तो हर चीज लोकल है। देवर की बात पर मैं उसे घूरने लगी। उसने जेब से मोबाइल निकाला और कहने लगा, भाभी भाई ने कॉल की थी, आप मेरे भाई से बात कर लें, आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। शौहर के जिक्र पर मैं हंसने लगी। मेरा देवर भी बड़ा शरारती था, मुझे छेड़ने से बाज नहीं आता था, मगर सच तो ये था कि कई दिनों से मेरे शौहर ने मुझसे बात नहीं की थी, क्योंकि शायद वो बिजी थे। इसलिए मैं देवर से कहती थी कि मुझे कॉल मिला दो ताकि मैं तुम्हारे भाई से बात कर लूं, मगर देवर हर बार कहता था, भाभी आज पैसे नहीं हैं, कल कॉल कर दूंगा। मगर इस बात को काफी दिन हो गए थे। शायद मेरे देवर के मोबाइल में बैलेंस नहीं था, मगर आज मेरे देवर ने मुझे मोबाइल पकड़ाया तो मैं सब कुछ भूल गई। मैंने देवर से मोबाइल ले लिया और अपने कमरे में आ गई। मुझे अपने शौहर से कुछ जरूरी बात करनी थी। कितने दिनों से बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए मुझे 15-20 मिनट लग गए। मैं कॉल काटने ही लगी थी कि शौहर कहने लगा, माँ बाबा से भी बात करा दो। मैं मोबाइल उनके कमरे में ले गई और अपने शौहर की बात सास ससुर से करवा दी। वो भी खुश हो गए थे। वहां से निकली तो देवर पैर नहीं था। एक लड़की कहने लगी, वो अभी तक बबली की मशीन ठीक कर रहा है। उसने कमरे की तरफ इशारा किया तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी तक वो दोनों अंदर थे, मगर वो मेरे जाने से पहले ही कमरे से बाहर निकल आए थे। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अभी तक अपने देवर के लिए खाना गर्म नहीं किया था। मैंने अपने माथे पर हाथ मारा। जल्दी से बात करने के चक्कर में मैं अपने देवर को खाना देना ही भूल गई थी। देवर बाहर निकला तो मैंने इससे कहा कि तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। मगर देवर कहने लगा, नहीं भाभी मेरा पेट भर चुका है, आज खाना नहीं खाऊंगा। देवर मुस्कुराते हुए बाहर चला गया, जबकि मैं न समझी से मशीन के पास आ बैठी। पता नहीं उसने कहाँ से पेट भर लिया था। मैं दिल में सोचने लगी। तभी मेरी नज़र उन लड़कियों पर पड़ी जो कि बबली के साथ ऐसा ऐसा बातें कर रही थी। बबली भी खुश होकर इन्हें कुछ बता रही थी और इसका चेहरा आज शर्म से लाल था। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया। बबली तुम्हारी मशीन ठीक हो गई है? मेरे पूछने पर बबली ने जल्दी से अपना सर हिला दिया। तो फिर जल्दी से अपना काम करो। मेरी बात पर सभी लड़कियां काम करने में लग गईं, जबकि मैं काम करते हुए अपने शौहर के बारे में सोचने लगी। मैं उसे काफी महीनों से कह रही थी कि वो घर आ जाए। मेरा कितना दिल कर रहा था मैं उसे घर में देखूं, मगर शौहर कहता था अगर मैं घर आ गया तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। अभी मुझे पैसे बचाने थे। मैं जानती थी कि मेरे शौहर बहुत अच्छे थे। वो एक एक रुपया बचा रहे थे
ताकि हमारे हालात अच्छे हो जाएं। मगर शौहर की दूरी मुझे अब बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं भी चाहती थी कि मेरा शौहर वापस आ जाए, यहीं मेरे पास रहे, भले कम कमाई करे मगर रोज घर आए, मेरे नखरे उठाए और मैं इसकी खिदमत करूं। मगर ये सब इतना आसान नहीं था, इसलिए मैं चुप थी। सिलाई करके अपना दिल बहला लेती थी। सिलाई की वजह से घर का खर्चा भी कम हो गया था। मैं जितने पैसे कमाती थी सास ससुर के हाथ पर रख देती थी, वो भी खुश हो जाते थे और मेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाता था। मगर मैं देख रही थी कि सिलाई करने वाली लड़कियों की मशीन कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी थी। इन्हें बहुत बार समझाया था कि वो मशीन को ठीक तरीके से चलाएं, मगर हर दिन किसी न किसी लड़की की मशीन खराब हो जाती थी। मैं सोच रही थी कि मशीन ठीक करना खुद ही सीख लूं, मगर अनपढ़ थी, इसलिए कोई काम जल्दी से नहीं सीख पाती थी। ये मशीन मेरी सास की थी, पहले वो भी घर चलाने के लिए ये मशीन चलाती थी, लेकिन वो मेरी शादी के बाद बीमार पड़ गई। तब तक मेरा शौहर भी दुबई चला गया, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, 4 पैसे घर में आ जाएंगे। मगर मुझे नहीं पता था कि पैसे के साथ साथ मुश्किलें भी आ जाएंगी। उस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि सुबह मेरे शौहर ने कॉल की थी, मगर जब मैं कपड़े सिलाई करने बैठी तो हमारे मोहल्ले की एक औरत आई और कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसके जहेज के सारे कपड़े सिलाई कर दो। उन दिनों मेरे पास कोई ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं खुश हो गई। मैं उससे कहने लगी, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं तुम्हें वक्त पर सारे कपड़े पूरे करके दे दूंगी। मोहल्ले की औरत मुझे दुआएं देने लगी और फिर सारे कपड़े मुझे दे दिए। उस औरत के जाने के बाद मैंने सारी लड़कियों से कहा कि हमारे पास वक्त कम है और काम ज़्यादा है, इसलिए तुम सब अपनी मशीन को ठीक रखो। अगर किसी ने काम के दौरान कहा कि उसकी मशीन खराब हो गई है तो मैं उसे काम से निकाल दूंगी। मेरी बात के जवाब में एक लड़की कहने लगी, भाभी आज आपका देवर आएगा तो हम सब अपनी मशीन ठीक करवा लेंगे। उस लड़की के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी जिसे मैं ना समझ सकी। मैं उस वक्त कपड़ों को चेक कर रही थी, इसलिए कह दिया, हाँ मेरी तरफ से इजाज़त है, जल्दी जल्दी अपनी मशीन ठीक करवा लो। ये सुनकर न जाने क्यों लड़कियां खुश हो गईं। दोपहर के वक्त देवर आया तो सब उसके पीछे पड़ गईं। वो कहने लगा, मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा, जाओ किसी और से अपनी मशीन ठीक करवा लो, वैसे भी तुम सब मुझसे फ्री में अपना काम करवाती हो। देवर की बात पर मैं मुस्कुराने लगी। जब सारी लड़कियों के मुंह लटक गए, हम सब तुम्हें बदले में क्या दे सकती हैं। लड़कियां खुश हुई तो मेरा देवर कहने लगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तभी इनमें से एक लड़की कहने लगी, जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हारी दुल्हन के सूट सी देंगे। इस लड़की की बात पर मेरा देवर हंस पड़ा और कहा, तुम सब बहुत चालाक हो, मैं रोज तुम में से किसी न किसी की मशीन ठीक करके देता हूँ, मगर तुम बदले में सिर्फ मेरी बीवी का सूट ही सिलाई करके दोगी। ये सुनकर मैं भी हंसी। मेरा देवर कहने लगा, तुम सबको अभी इतनी अच्छी सिलाई नहीं करनी आती, इसलिए मुझे माफ करो, मेरी भाभी मेरी दुल्हन के कपड़े सिलाई कर देगी। वो ये कहकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं मुस्कुराई और लड़कियों से कहा, अभी मेरा देवर बहुत छोटा है। एक लड़की ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आपका देवर इतना लंबा तो हो गया है। देवर मेरी तरफ देखने लगा कि मेरी भाभी क्या जवाब देती है। उसे इन सब बातों में मजा आ रहा था, मगर मैं जानती थी कि अभी मेरा देवर बहुत कम उम्र था, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था, और वैसे भी हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। शादी तो मेरे शौहर ने भी की थी, मगर खराब हालात की वजह से उसे मुझसे दूर जाना पड़ा। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि देवर की बीवी भी मेरी तरह तड़पती रहे और यूं मन मार के गुजारा करे। इसलिए मैंने उन लड़कियों से कहा कि लंबा हो गया है, इसका मतलब है कि इसकी शादी कर दें। शादी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसकी 5-6 साल बाद शादी करेंगे। ये सुनकर मेरा देवर हंसने लगा। फिर मैंने उन सारी लड़कियों से कहा कि जल्दी से अपना काम करो, तब तक मैं अपने देवर का खाना गर्म कर लूँ। ये कहकर मैं किचन में आकर उसका खाना गर्म करने लगी। जब सारी लड़कियां बारी बारी मेरे देवर के कमरे में जाने लगी, पता नहीं देवर अंदर जाकर क्या जादू करता था, सबकी मशीन एकदम ठीक कर देता था। मेरे देवर ने सारी लड़कियों की मशीन ठीक कर दी और फिर अपनी दुकान पर चला गया। अगले दिन मुझे बहुत सारा काम करना था, इसलिए किसी लड़की को काम से उठने नहीं दिया। उस दिन मेरा देवर घर नहीं आया था। कपड़े बहुत सारे थे, इसलिए मैं खुद भी बिजी थी। मैंने सोच लिया था कि जल्दी काम खत्म होते ही अपने माँ के यहाँ चली जाऊंगी। कितने दिनों से मैंने अपने माँ के यहाँ का चक्कर नहीं लगाया था, लेकिन मैं उस वक्त परेशान हो गई थी जब एक दिन मेरी मशीन खराब हो गई। कपड़ों का एक ढेर पड़ा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि इतने कीमती सूट लड़कियां सिलाई करें, क्योंकि उनके हाथ में इतनी सफाई नहीं थी।
मगर मेरी मशीन सुबह सवेरे खराब हो गई थी। लड़कियों ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगी, भाभी जी आपको इतनी क्यों फिक्र हो रही है, आपका देवर मौजूद है, वो आपकी मशीन ठीक कर देगा। ये सुनकर वो लड़की आपस में बातें करने लगी। मैं समझ नहीं पाई। मैं कई दिनों से देख रही थी सारा दिन मेरा देवर घर में नहीं होता था, मगर जैसे ही मेरा देवर दोपहर को खाना खाने घर आता था, लड़कियों को जैसे पर लग जाते थे। सारी की सारी काम छोड़कर बहाने बहाने से उसे देखने लगती थी। इससे पहले कि मेरा काम बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मगर जब से मेरा देवर लड़कियों की मशीन ठीक करके देने लगा था, ये लड़कियां काम के बाद मेरे घर आती थीं और कोई ना कोई खाने की चीज दे जाती थीं। पहले मुझे लगा था कि ये सब चीजें वो मेरे लिए लाती थीं, मगर अब मुझे एहसास हुआ कि वो सारी चीजें मेरे देवर के लिए लाती थीं। इसलिए मैंने उन लड़कियों को डांट दिया और कहा, मेरी मशीन खराब है मगर तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया। मेरी बात सुनकर सारी लड़कियां अपने काम पर लग गईं, जबकि मैं अपने देवर के घर आने का इंतजार करने लगी। मगर उसने दोपहर को घर आना था, तब तक मुझे सब्र करके उसका इंतजार करना था। ना तो मेरे पास मोबाइल था और ना ही मुझे मोबाइल चलाना आता था। मैं उस वक्त फ्री बैठी हुई थी। मैंने किचन में जाकर सब्जी उठाई और उन लड़कियों के पास बैठकर काटने लगी। जब मैं बबली को एक लड़की के कान में कहते सुना, भाभी की बजाय आज मेरी मशीन खराब हो जाती, उसकी आवाज सुनकर दूसरी लड़की मुझसे छुपकर हंसने लगी, जबकि मैं ना समझी से बबली का चेहरा देखने लगी, जहां एक अजीब सी हैरत थी। तभी मुझे याद आया कि सबसे पहले बबली की मशीन ही खराब हुई थी और मेरे देवर ने उसकी मशीन अपने कमरे में क्यों ठीक की थी। इस बात ने मुझे अब हैरान और परेशान कर दिया था। उस वक्त मैं फ्री बैठी थी। दोपहर हुई तो मेरा देवर घर आ गया। मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इसलिए देवर ने जैसे ही घर में कदम रखा, मैंने उसे कहा कि आज तुम्हारी भाभी की मशीन खराब हो गई है, जल्दी से इसे चेक करो। मैंने उस तरफ इशारा किया जहां मेरी मशीन रखी हुई थी। देवर ने एक नज़र मुझे देखा और फिर मेरी मशीन की तरफ बढ़ गया। मैंने उससे कहा कि पहले तो मेरी मशीन अच्छी भली थी, मगर आज सुबह खराब हो गई है। मेरी मशीन में कपड़ा फंस जाता है। मेरा देवर मशीन ठीक करता था, उसने मेरी मशीन चलाकर देखी, मशीन ने अभी भी कपड़ा फंसा दिया था। देवर कहने लगा, भाभी आपकी तो मशीन में जंग लग चुका है, पूरी खोलनी पड़ेगी। मैं अनपढ़ थी, भला क्या समझती कि मशीन खोलते कैसे हैं। इसलिए देवर से कहा कि मुझे इन बातों की ज़्यादा समझ नहीं है, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े सिलाई करने थे। देर हो गई तो मोहल्ले की वो औरत दोबारा मेरे पास कपड़े नहीं लाएगी। मेरी बात के जवाब में मेरा देवर कहने लगा, भाभी आप अपने देवर के होते हुए टेंशन क्यों ले रही हैं, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। ये कहकर देवर मेरी मशीन के पुर्जे ठीक करने लगा। थोड़ी देर बाद देवर कहने लगा, भाभी ये ठीक नहीं होगी, इसे मेरे कमरे में ले चलें। देवर की बात पर मैं चौंक गई, उसे देखने लगी अंदर ऐसा क्या है जो बाहर नहीं है। मेरे पूछने पर देवर घबरा गया और कहने लगा, भाभी मैंने पहले भी बताया कि अंदर कमरे में मेरे सारे औजार रखे हुए हैं। देवर की बात पर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे सारे औजार बाहर ले आती हूँ। मेरी बात पर देवर कहने लगा, भाभी वो सारे औजार बहुत भारी हैं, आप उनको अकेले नहीं उठा सकते। अगर मशीन ठीक करवानी है तो मेरे कमरे में लेकर आ जाएं, वरना मैं ठीक करके नहीं दूंगा। ये सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे आज हर हाल में अपनी मशीन ठीक करवानी थी। इसलिए मैंने मजबूरन देवर की बात मान ली और अपनी मशीन लेकर देवर के कमरे में आ गई। मगर वहां जाकर उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं फौरन उसके कमरे से बाहर आ गई। मैं उसकी भाभी थी। देवर तो दुकान पर चला गया, जबकि मैं अपनी सास ससुर के कमरे में आ गई और उन्हें ये बात बता दी। ये बात सुनने के बाद वो कहने लगे, बच्चा है इसलिए ऐसी बात कह दी, हम इसे समझाएंगे। मगर मैं अपनी सास ससुर से कहा कि आपका बेटा बच्चा नहीं है बल्कि जवान हो चुका है, इससे पहले कि वो गलती कर बैठे हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। मगर सास कहने लगी, इसके लिए लड़की कहाँ से लाएंगे। मैंने कहा कि आप इसकी फिक्र छोड़ दें, आप जिसको बच्चा कह रही हैं वो पहले ही अपने लिए लड़की पसंद कर चुका है। मैं बबली के बारे में सास ससुर को बताया तो सब मुंह में उंगली लेकर हैरान और परेशान मुझे देखने लगे। अगले दिन मेरे सास ससुर ने देवर से बबली से शादी के बारे में पूछा तो वो तो जैसे उस लम्हे का इंतजार कर रहा था। उसने खुशी की नजरों से मेरी तरफ देखकर फौरन शादी के लिए हाँ कर दी। मैं कुछ दिन बाद बबली के घर अपने देवर का रिश्ता लेकर गई। उसके घर वालों ने भी इनकार नहीं किया और महीने के अंदर मेरे देवर की शादी हो गई। मेरे शौहर दुबई से वापस आ गए थे और उन्होंने इधर ही अपना काम सेट कर लिया था। उन्होंने कारोबार यहाँ पे शुरू किया और अपने भाई को भी साथ लगा लिया और इस तरह वो दोनों भाई अपने काम में बिजी रहते और अच्छा खासा पैसा आने लगा था। हमारे दिन भी अच्छे हो गए थे।
मेरे 2 बच्चे हो गए थे और मेरे देवर का भी एक बच्चा था और मेरे बच्चे दोनों स्कूल में पढ़ रहे थे। एक बेटा था और एक बेटी थी और मैं और मेरा मियाँ और मेरा देवर और उसकी वाइफ हम हंसी खुशी रहने लगे। मैंने अब देवर को बाहर जाने से भी मना कर दिया था और अपने शौहर को भी इन्हें कहा कि आप यहीं पे काम करो क्योंकि हम लोग आपके बगैर नहीं रह सकते। और मेरे बच्चे भी मेरे मियाँ को बाहर नहीं जाने देते थे। वो कहते थे पापा इधर ही रहकर काम करें, हमें आपकी याद आती है। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को दूर करे और हमें अपने मुल्क में इज्जत की रोटी नसीब करे। शुक्रिया।